बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, हम जो एपिसोड वाइज आपको दिखा रहे हैं कि हमने खरगोश को जनाब ज़िबा कर लिया, उसके बाद उसके गोश्त को कैसे हमने तैयार करना है। तो आज ये एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जी गोश्त को उबालने के लिए हमने रख दिया है। उसके बाद ये उबला हुआ गोश्त हमने जनाब पकाना कैसे है ये आपको बताएंगे। और इस गोश्त को उबालने की नौबत क्यों आई, ये एक नई चीज़ थी इसमें कि हमने अगर गोश्त को जिस तरीके से चिकन हम बना लेते हैं तो इसी तरीके से अगर इस गोश्त को बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कच्चा सा रह जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमने इसको उबाल के रख लिया। उसके बाद ये उबल रहा है गोश्त और साथ ही अपने तड़का जो है वो भूनना शुरू कर दिया है। ये प्याज हमने हल्का सा ब्राउन करना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे फर्दर आपको बताएंगे कि इसमें फिर क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। ये इसमें हस्बे ज़ायक़ा हमने मिर्च जनाब डाल दी। उसके बाद आगे फर्दर आपको बताएंगे कि इसके बाद किसका नंबर आ रहा है। तो नमक जो है वो भी हस्बे ज़ायक़ा हमने डाल दिया है। आप भी इसी तरीके से इसको घर में ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत इजी रेसिपी है। उसके बाद हल्का सा पानी लगा दिया और हमने इसको लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं और हल्दी, ये हल्दी हमने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी। आप भी इसको कलर जो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ये हल्दी जो है वो डाली जाती है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हल्दी के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। इस टाइम पे चूँकि बताना शुरू कर दें तो फिर मेरे ख्याल में रेसिपी उसी में गुजर जाएगी। तो हम फिर आगे चलेंगे। तो आगे अभी फर्दर हम बताते हैं कि हमने क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो बारी आ गई है, ये आपके सामने हमने टमाटर और हरी मिर्च ये हमने इसमें डाल दी है। उसके बाद साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो सालन है ये किस तरीके से बन रहा है। और उसके बाद लास्ट पे हमने इसमें जब गोश्त उबला हुआ रैबिट यानी कि मिनी बकरे का वो हम जब डालेंगे तब मज़े की बात बनेगी। तो अब वो टाइम जो है जनाब आ चुका। हमने इसमें जो हमारा मिनी बकरा था यानी कि रैबिट, तो उसका गोश्त हमने ऑलरेडी एक साइड पे रख दिया है और वो उबल के बिल्कुल तैयार है। उबला हुआ गोश्त हम इसमें डालेंगे और उसके बाद इसका चलाना कैसे है, चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे और फिर देखेंगे जी ये जैसे ही तैयार हो जाता है तो फिर कितना मज़ेदार बनेगा ये हम आपको जनाब बताएंगे। कि अगर इसी तरीके से अगर देसी मुर्ग गाँव में जो कि आम चलते हैं तो अगर उसको तैयार किया जाए उसी हिसाब से तो फिर उसके लिए भी हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उसको गोश्त को उबालना पड़ता है। इसी तरीके से ये जो हमारा मिनी बकरा है वो भी रैबिट को हम इसी तरीके से तैयार कर रहे हैं कि गोश्त को उबाल करके रखा और उसके बाद जब ये हमारा तड़का तैयार हो गया तो हमने उसमें गोश्त को ऐड कर दिया। तो अब ये गोश्त जो है जनाब ये उबला हुआ गोश्त उसमें मज़ीद हमने तड़का तैयार करने के बाद इसको भूनना शुरू कर दिया है। और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो हम इसको हल्का सा चेक भी करेंगे कि जी भुना हुआ गोश्त जो है वो कैसे बनता है और फिर रैबिट की कढ़ाई अगर हमने बनानी है तो वो कैसे बननी है। ये चीज़ें हमने जनाब आपको बतानी हैं। और ये हमने थोड़ा सा इसको ढाँप दिया। फिर वक्फे वक्फे से हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इसको हम देखते भी रहेंगे, जो इसमें कमी बेशी रह गई तो वो सारी दूर हो जाएगी। तो ये अब पकना शुरू हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही ये तैयार होगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपको ये टेस्ट इसका कैसा है ये खा के भी बताएंगे जनाब। तो देखते रहिए नोमी भाई का चैनल रोशान नोमी ऑफिशियल के नाम से है जनाब।
अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।